सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में एनसीईआरटी की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 सत्ता की साझेदारी सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं और इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन सब में इन सब के आंसर जो है डिटेल में आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक एक करके मैं सारे जो है क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, बेल्जियम व श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी के मॉडल के प्रतिमानों की तुलना कीजिए। बेल्जियम के अंदर, सबसे पहले हम बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम के अंदर जो मॉडल था उसमें संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के मॉडल में जो थे वो एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था। संसदात्मक व्यवस्था के अंदर जो है एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, तो बेल्जियम के अंदर एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें थी और जबकि श्रीलंका में एक ही सरकार थी, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 3, श्रीलंका में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार ने बहुसंख्यकों की स्थापना कैसे की? तो इसका जो आंसर है, श्रीलंका ने 1948 में एक स्वतंत्र जो है राष्ट्र अपने आप को घोषित कर लिया था और बहुसंख्यक सीली समुदाय के लोगों ने अपने अधिक संख्या में होने का लाभ उठाकर अपना प्रभुत्व वहाँ पर स्थापित कर लिया था और जो वहाँ पर अल्पसंख्यक थे उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। और जो श्रीलंका के अंदर वो चाहते थे कि जो वहाँ की जो भाषा है, राजभाषा है, वो सिंहली बने। इसके लिए उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया था जिसके तहत जो है सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया था। और विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी जाती थी और सरकार केवल बौद्ध धर्म मानने वालों को ही संरक्षण दे रही थी। तो इस प्रकार वहाँ पर बहुसंख्यकों की स्थापना उन्होंने वहाँ पर की श्रीलंका के अंदर। प्रश्न नंबर 4, श्रीलंका तमिलों की किन्हीं 3 मांगों का वर्णन करो। तो श्रीलंकाई तमिलों की जो 3 मांगें थी उसमें से वो मांग कर रहे थे कि रोजगार में जो था उनको समान अवसर दिए जाएं, शिक्षा के अंदर जो है उनको समान अवसर दिया जाए और तमिल को राजभाषा बनाया जाए। तमिल को राजभाषा बनाने की भी मांग वो कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 हो गया है। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आधुनिक व्यवस्था के अंदर जो है क्या क्या है उसका प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो सरकार के आधुनिक व्यवस्था में कई तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यहाँ पर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं, सत्ता की साझेदारी जिसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा करते हैं। दूसरा जो सरकार का जो तरीका है, दूसरा तरीका हम सत्ता का बंटवारा इस प्रकार करते हैं जैसे कि एक केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इस प्रकार भी हम सत्ता का विभाजन करते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम जो है विभिन्न जो समूह होते हैं उनकी जो शक्तियों को जो संविधान के अंदर जो है वर्णित कर देते हैं, उनके बीच जो है शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 6, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो देखो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। इन सभी के ये जो सारे क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए हैं, और इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। उस पूरी वीडियो को देखने के बाद इन सभी के आंसर आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और ये वो प्रश्न हैं जो CBSE की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और बार बार यही प्रश्न CBSE की परीक्षा के इस लेसन के अंदर से आते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा पूरा वीडियो नोट्स आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा पूरा वीडियो नोट्स आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।